हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं वन लाइनर का दूसरा प्रैक्टिस है जो 20 मिनट शो में हम कंप्लीट करते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, 20 मिनट के शो में हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी और एसएससी जीडी से पर्पस से बनाया गया है। ये स्टैटिक जीके का सभी प्रश्न हैं जो एसएससी जीडी में अधिकतर पूछे जाते हैं। कुछ ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ग्रुप डी का भी व्यक्ति क्लास ले सकता है। ठीक है, चलिए ये आज हम 20 मिनट का दूसरा क्लास है, 20 मिनट शो का दूसरा क्लास। आज हम 102 से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि 101 तक हम पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। जो नहीं देखे ज़रूर एक बार वीडियो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। कब? 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कब स्थायी यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो 1988 में। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 1988 में। आगरा की किला है उत्तर प्रदेश में। यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983 को। ठीक है, यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 में। लाल किला दिल्ली में, जो कि 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में, जो कि 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया। कब? 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, जो कि 1986 में यूनेस्को विश्वविद्यालय में शामिल किया गया। विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, यानी कि यूनेस्को में शामिल किया गया था। विश्वविद्यालय गलत हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ताजमहल उत्तर प्रदेश में 1983 में शामिल किया गया यूनेस्को में। ताजमहल का कब शामिल किया गया? तो उत्तर प्रदेश का है ताजमहल, जो कि 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबोधि मंदिर बोध गया में यानी बिहार में, जो कि 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में, 2003 को यूनेस्को में शामिल किया गया। चोल मंदिर तमिलनाडु में, 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया। शांति निकेतन यानी पश्चिम बंगाल में, शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, 2023 को यूनेस्को में शामिल किया गया। होयसल मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। होयसल मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में, 2023 को यूनेस्को में शामिल किया गया। चन्ना केशव मंदिर बेल्लूर यानी हसन जिला में स्थित है, जो कि राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित किया गया था। यह क्या है? किस भगवान से समर्पित है? तो भगवान विष्णु का समर्पित है। इसमें क्या है? भगवान विष्णु से समर्पित है। चलिए, होयसल मंदिर है हैलीबिडू यानी हसन जिला में स्थित है। राजा कौन है? तो विष्णुवर्धन जो थे, विष्णुवर्धन के द्वारा निर्मित किया गया था। कौन? होयसल मंदिर। भगवान शिव से समर्पित है। चेन्ना केशव मंदिर जो है ये सोमनाथपुरा में स्थित है, जो कि मैसूर जिला में पड़ता है। भगवान विष्णु से समर्पित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यानी मोईदामस यानी असम में स्थित है, यानी चुराई देव जिला में, यानी 2024 में यूनेस्को में शामिल किया गया। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, जबकि राउत नाच छत्तीसगढ़ और कालबेलिया राजस्थान लोक नृत्य है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। तमाशा लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य मुखौटा नृत्य और बारडो छम है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन लोक नृत्य है? तो मुखौटा नृत्य और बारडो छम। हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन हो जाएगा? धमाल नृत्य और
घम्मर नृत्य, क्या जगह धमाल नृत्य और घम्मर। पंडवानी यानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, पंडवानी छत्तीसगढ़ का, रऊफ जम्मू कश्मीर का, लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, जबकि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, इसको आपको उत्तर में बताइएगा, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल और एस.के. सरोज भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल और एस.के. सरोज भरतनाट्यम से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के मुख्य प्रतिनिधि है। बिरजू कथक से संबंधित है। गीता चंदन और पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। गोटीपुआ नृत्य ओडिशा में युवा लड़कों का नृत्य है। सूबा, पंथी, पडवानी और तिवारी गौरमरिया छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। माधुरी तेलंगाना का लोक नृत्य है। माधुरी तेलंगाना का लोक नृत्य है। और फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य, फुगड़ी कहाँ का है, गोवा का लोक नृत्य है। लंबाडी और ढिमसा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और तेलंगाना का लोक नृत्य है। छालो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नूपा नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का लोक नृत्य है। गौरमारी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। गौरमारी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। चलिए नेक्स्ट। पुदुचेरी का लोक नृत्य गराडी है। क्या गराडी। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य नाटी, छपेली, झोरा, झांगली। ध्रुपद गायन शैली का प्रदर्शन तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा किया जाता है। ध्रुपद गायन शैली को मर्दाना गायन भी कहा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। उस्ताद मोही बाउद्दीन डागर रुद्र वीणा वादक है। उस्ताद मोही बहाउद्दीन जो है, बहाउद्दीन डागर ये रुद्र वीणा वादक है। पंडित रविशंकर सितार वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। कथक उत्तर भारत का है, यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का, केरल का। चलिए ओडिशा का हो जाएगा, ओडिसी जो है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। घोड़े मोदनी गोवा का लोक नृत्य है, जो अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में किया जाता है। तारगामेल और देखनी गोवा के लोक नृत्य है। फुगडी सिगमो रनमाले और टोनिया मेल गोवा के लोक नृत्य है। धनगरी गाजा लावनी पोवाड़ा नृत्य और कोली महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। डांडिया रास गुजरात का लोक नृत्य है। टिप्पानी भावई और गरबा गुजरात के लोक नृत्य है। टिप्पानी भावई और गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट। धूमर और भवई राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया और तेरह ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। भांगड़ा गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है। ममीता नृत्य त्रिपुरा के क्लोई समुदाय के से जुड़ा पारंपरिक नृत्य है।
गरिया और लेम्बाग बुमिनी त्रिपुरा के लोक नृत्य है। होजागिरी और खिचड़ी पूजा त्रिपुरा के त्यौहार है। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति से संबंधित है। संथाली नृत्य संथाल जनजाति द्वारा संबंधित है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनाया जाता है। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय द्वारा राजस्थान से संबंधित है। भगोरिया नृत्य भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ढीमसा नृत्य पोरजा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बांस नृत्य चेराव जनजाति द्वारा मिजोरम से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य गोबी, वीरानाट्यम, बूटा बोम्मुलू, बोनालू, डप्पू और माधुरी, ये सभी कहाँ का आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। फिर आ जाते हैं अलेका राडी नृत्य केरल का है। अलेका राडी नृत्य कहाँ का है? केरल का। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश का। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में मनाया जाता है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का है। साद सुक मिन्सियम मेघालय का है। साद सुक मिन्सियम कहाँ का है? मेघालय का। पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट गटका, यानी जिसकी शुरुआत गुरु हरगोबिंद सिंह ने की थी। चेईबी गदगा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। चेईबी जो है गदगा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। चलिए नेक्स्ट। परिखंडा बिहारी का मार्शल आर्ट है। परिखंडा जो है बिहार का मार्शल आर्ट है, यानी लोहड़ा हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट। मर्दानी महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट है। हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माय मैरिज पुस्तकें चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। चलिए। इंडिया विश्व फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद थे। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई है। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण दीनबंधु द्वारा लिखा गया है। गोदान गबन क्रमभूमि पुस्तकें किसकी है? प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। गोदान गबन क्रमभूमि पुस्तकें किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद द्वारा। गीतांजलि पुस्तक चौखेर बाली पुस्तकें जो है गीतांजलि चौखेर बाली पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। अब आ जाते हैं आनंद मठ दुर्गेश नंदी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी द्वारा। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? 1880 में वाराणसी के लमही गांव में हुआ और उनका मूल नाम धनपत राय था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? 1880 में वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नामक क्या था? धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पुष्प की रात है। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी क्या? पुष्प की रात। ठीक है, पुष्प की रात। चलिए, 196 प्रश्न हो गया। ये नंबर गलत है, नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट